क्या किया इन लोगों ने इस मुल्क और कौम के लिए? कुछ नहीं। मैं तो खुल के ज़रा थोड़ा सा दब के यूँ कहूँगा कि ज़ाहिर बात है इस पाकिस्तान में मैं भी रह रहा हूँ। ये मुल्क के लिए नहीं सोचते, ये सोचते अपने लिए। मुल्क बहुत मुश्किलात से गुजर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के बाद मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाने का ऐलान किया है, जबकि और कई राजनीतिक दल भी हुकूमत बनाने की पेशकश कर रहे हैं। पाकिस्तान में बनने वाली नई सरकार को जहां राजनीतिक मोर्चे पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं उससे भी ज्यादा गंभीर आर्थिक स्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, जिसमें पाकिस्तान का खराब आर्थिक विकास, महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ एक बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान पर अंदरूनी और बाहरी कर्ज का बोझ है, जो पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गया है। पाकिस्तान दशकों से कर्ज के भयावह जाल में फंसा हुआ है, लेकिन हाल के वर्षों में कर्ज के बढ़ोतरी और पाकिस्तान की सिकुड़ती अर्थव्यवस्था के कारण इन कर्जों को चुकाना और उन पर ब्याज देना एक बड़ी चुनौती बन गया है। नई सरकार के सामने आने वाली पहली समस्याओं में से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के साथ एक नए समझौते पर बातचीत करनी है, क्योंकि पाकिस्तान और IMF के बीच मौजूदा समझौता आने वाले अप्रैल माह में खत्म हो जाएगा। आने वाली सरकार के पास IMF के साथ डील में देरी की कोई गुंजाइश नहीं है, और यही पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब IMF और पाकिस्तान के बीच फिर से एक बड़ी डील होना तय है, और इससे पहले पाकिस्तान के आवाम की प्रतिक्रियाएं भी आई है, जिसमें पाकिस्तानियों ने साफ तौर पर पाकिस्तान में बेकार व्यवस्था की पोल खोली है। क्या किया इन लोगों ने इस मुल्क और कौम के लिए? कुछ नहीं। ये सिर्फ अपने कारोबार के लिए। और मैं तो खुल के ज़रा थोड़ा सा दब के यूँ कहूँगा कि ज़ाहिर बात है इस पाकिस्तान में मैं भी रह रहा हूँ। लाने वाले की सोच पे मुझे हैरत होती है। किन लोगों ने इन लोगों को हमारे सर पे मुसल्लत किया, मेरी समझ से बाला था। और दूसरा, जब आप आम एक बच्चे से भी आप पूछें, भारी अक्सरियत से जीता कौन और लाया किसको गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस पाकिस्तान का। मुझे नहीं लगता कि ये सरवाइव कर पाएंगे ये हुकूमत। पाकिस्तानी मईशत को कैसा देख रहे हैं आप? पाकिस्तानी मईशत को अल्लाह रहम करे, इस कदर बुरा हाल हो गया है कि हर दूसरा शख्स इस वक्त परेशान है। पाकिस्तान का तो अभी आप देखिएगा कि ये हुकूमतें आगे IMF से क्या डील कर पाएंगी, मुझे नहीं लगता। अभी तो ये भी खबरें आ रही हैं कि IMF उनसे डील करेगा जो मेजॉरिटी से, अक्सर जिन्होंने, उनको पता भी है कि कौन जीता है। ये किस तरीके से लाए गए, ये भी एक सवालिया निशान। ये पाकिस्तान इलेक्शन के बाद जो अभी हुकूमत बनने जा रही है, उसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ अली ज़रदारी को सदर के लिए नामजद किया है। ये PDM पार्ट 2 है। कैसा पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैसा देख रहे हैं आप? पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन सियासतदानों की मौजूदगी में तो नहीं हो सकता। देखें, आपको कोई ईमानदार, कोई ऐसे लोग लाने पड़ेंगे जो मुल्क के लिए सोचे। ये मुल्क के लिए नहीं सोचते, ये सोचते अपने लिए। किसी तरह भी इक़्तिदार हो, हमारे घर में इक़्तिदार आए, वो उसमें चाहे कुछ भी करना पड़े, तो मुझे नहीं लगता मुल्क को इससे तरक्की करे। मुल्क को बहुत मुश्किलात से गुजर रहा है। देखो, फिनंशियली मामलात पे गुजर रहे हैं, अमन अमान के मामलात के हवाले से, तो मुल्क क्राइसिस में है अभी। बीते जुलाई 2023 में 9 महीने के लिए हुए IMF और पाकिस्तान के समझौते से पाकिस्तान को $3 अरब की मदद मिली, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा मिला। लेकिन जैसे ही अब नई सरकार सत्ता संभालेगी और पाकिस्तान का अगला बजट भी पेश करने का वक्त आ गया है, ऐसे में देखना होगा कि नई सरकार किस तरह से पाकिस्तान का आर्थिक संतुलन बनाती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पूर्व गवर्नर रजा बाकिर के मुताबिक पाकिस्तान पर $8 अरब के करीब का कर्ज है, जबकि उसे विदेशी कर्ज के तौर पर अगले 5 साल में $7 अरब चुकाने हैं।
इसलिए पाकिस्तान के पास IMF के साथ समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अब देखना होगा कि नई सरकार किस तरीके से IMF से निपटती है। सबसे मुश्किल बात यह है कि अगर IMF मानता है तो पाकिस्तान की मुश्किलों में और इजाफा होगा। दरअसल IMF पाकिस्तान पर और कड़ी शर्तें लगाएगा, जिससे टैक्स में और बढ़ोतरी होना तय है और जनता की परेशानियों में इजाफा होना भी तय है। सरकार को हर हाल में जून से पहले IMF के साथ समझौते पर पहुंचना होगा, क्योंकि इसके बिना बजट की तैयारी संभव नहीं होगी। और फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।